हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज तो मैंने सुबह ही आप लोगों से बताया था कि मुझे वीडियो नहीं डालना है आज, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। वो कल का थोड़ा सा क्लिप बचा था तो मैंने कैसे भी वो करके डाल दिया। आज सुबह का मैंने नहीं डाला था और व्लॉग वैसे बन रहा था सुबह से थोड़ा बहुत। मैं तो दिन भर सोई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और जो भी शॉपिंग वगैरह छठ पूजा का था तो मैं ही जाने वाली थी, बट मम्मी चली गई। तो मैंने अभी जस्ट मैं फ़ोन अभी देख रही थी, तब तक मेरे पे वो आया। अगर कोई आपको टैग करके कोई वीडियो बनाता है ना तो आपको दिखाई देता है। तो अभी मैंने यूट्यूब खोला। ये मैं आज खुल के बात कर रही हूँ श्वेता आंटी के बारे में। श्वेता शर्मा रिएक्शन चैनल के नाम से उनका वो है। और उन्होंने यार मतलब एक बात बोलूँ मैं आपको, या तो आपको चश्मे की ज़रूरत है या फिर आपको दिखाई नहीं देता कुछ भी, आप अंधे हो। मतलब एक होता है ना, मैं बदतमीज़ी करती नहीं हूँ किसी से। पहली बात कि मेरे से बड़ा हो, चाहे वो कितना भी मेरे बारे में घटिया बोल दे या फिर कुछ भी कर दे, मैं उसको सहन कर लेती हूँ, ठीक है। मैं सहन कर लेती हूँ, चलो बड़ा है कुछ अच्छा बोल रहा होगा तो उसको ये एक रिएक्शन के नाम पे ना आप पता नहीं अपना भड़ास निकाल रहे हो या फिर क्या निकाल रहे हो, आपको किससे प्रॉब्लम है नहीं है, उस चीज़ में आप किसको लपेट रहे हो, ये मुझे, मैं इस कंट्रोवर्सी से एकदम दूर हूँ, ठीक है। आपने पहले एक बार मेरे बारे में बोला था, 1-2 बार 3 बार पहले बोला था, चलो ठीक है मैंने गलती किया। पहले मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती किया था, बट जो भी गलती था हमारी फैमिली मैटर में जो भी हमारे इशू हुए थे या फिर नहीं हुए थे, अभी तो हम लोग भगवान की दया से सब कुछ ठीक है घर में। तो कुछ भी प्रॉब्लम वो भी मेरे घर में नहीं हुआ था, थोड़ा-सा भी जो भी हुआ था वो कुछ गलतफ़हमी की वजह से हो गया था। चलो ठीक है, उसको मैनेज करते हैं, वो बात ही हटा देते हैं। आज उन्होंने वीडियो डाला है दिवाली के ऊपर। आंटी, पहली बात कि आप जब एक वीडियो देख कर रिएक्शन थोप देते हो ना, इसको पहले पूरा जो भी वीडियो आता है ना, और भी वीडियोज़ होते हैं, उसका 2 पार्ट आया है, उसके पहले पार्ट को भी जाके देखो कि मैंने क्या काम किया है, नहीं किया है। ऐसे कितने मतलब आप मुफ़्त का ज्ञान दे के चले जाते हो ना कि काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो मेरे घर का काम आके आप करते हो, हाँ? मेरे घर का काम आके आप करते हो या फिर कोई और जो भी कमेंट कर रहा होगा आपसे कह रहा है हाँ, नहीं करती तो वो आके करता है? ये मेरे को बता दो। और रहा बात एक चीज़ और, आपने आपने कहा है कि कैसे मतलब इन लोग का भाषा है। मतलब एक बात बोलूँ, हमारे बिहार में जो भी बिहार से वीडियोज़ देख रहे होंगे, मैं बाहर की नहीं हूँ भाई, मैं दिल्ली की नहीं हूँ, मैं कोलकाता की नहीं हूँ, मैं मुंबई की नहीं हूँ, मैं कहीं और की मतलब किसी शहर की नहीं हूँ, मैं एक छोटे से गाँव की लड़की हूँ, ठीक है। बचपन से गाँव में रही हूँ, हाँ, शहर में भी रही हूँ बट गाँव में प्रॉपर हमारा पालन-पोषण हुआ है। और हमें जो मिला है ना, मतलब सुनने मिला है या फिर देखने मिला है, तो हम लोगों का बचपन से ये जो आप इस वर्ड को बता रहे हो ना लौंडा, ये कोई ये नहीं मतलब गंदा वर्ड नहीं है इतना। हमारे यहाँ पहले जब ये डांस मतलब किसी का शादी-वादी होता था पहले के ज़माने में, मतलब मैं अपने मम्मी-पापा के ही शादी का बात बता रही हूँ, तो उसमें एक अभी अभी के डेट में अभी लोग ऑर्केस्ट्रा बजवा रहे हैं। उस टाइम पे लोग मतलब वो लौंडा डांस करवाते थे, ठीक है? तो इसका वो हुआ और आपने बिना देखे बोल दिया कि उसका देवर कैसा बदतमीज़ है, ये है, वो है। उसने कहा था कि मतलब वो मेरे को ये भाषा बोले। तो जी नहीं, आपको एक बार ये इसकी ज़रूरत है, जो कि आपके पास नहीं है। अभी मुझे इतना बदतमीज़ी से बोलना पड़ रहा है ना क्योंकि आपने कोई लिहाज़ नहीं रखा वीडियो बनाने में, तो ये भी मैं नहीं रखूँगी कि मैं छोटी हूँ आपसे। पहली बात कि आप समझ के रखे हो ना पूरा जो जिसके बारे में वीडियोज़ बनाते हो आप, पूरा जो भी है मेरे घर वाले या फिर जो भी सिवान के सब कोई के बारे में आप बनाते हो। मैं कुछ नहीं बोलती, ठीक है, आप बनाओ, आपको लगता होगा वैसा, मेरे बारे में भी आपको लगता था वैसा कि मैं कहीं गलत हूँ तो आप बनाते थे। बट अभी मैं गलत नहीं हूँ, अभी मैं बोलूँगी। और ये आपने जो बोला है ना कि मतलब उसका देवर कितना बदतमीज़ है, वो ऐसा बोला। तो जी नहीं, वो मेरे देवर नहीं बोले थे, आपको कान की ज़रूरत है और आँख की भी ज़रूरत है।
ठीक है, कि मैंने अपने पति से क्या कहा है कि और ऐसे मैं मेकअप ओवर पता नहीं मेकअप के बारे में भी आपने कुछ कहा है कि मेकअप कैसे, उस मेकअप को लोग मेकअप कहते हैं। तो हाँ, हमारे यहाँ उस मेकअप को मेकअप ही कहते हैं। अब आपके पास है ही नहीं तो आप क्या लगाओगे? आपके पास बस एक कोई फेस्टिवल या फिर कुछ में आपके पास है ही नहीं तो आप नहीं लगाओगे। हमारे पास है, बहुत सारा है, तो हम उतना एक्स्ट्रा लगा के दिखाते हैं लोगों को कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक चीज़ कि वो चीज़ मेरे देवर ने नहीं कहा था, मेरी एक छोटी ननद है, बहुत छोटी हैं, राधा नाम है उनका। ठीक है, जो कि अभी उनके पास उतना दिमाग नहीं है, बहुत बच्ची हैं, 7-8 साल की होंगी। तो उन्होंने कहा था कि भाभी आपका फेस ना मतलब एकदम लौंडा जैसा लग रहा है। ठीक है, वो ऐसे बोल के चली गई। तो मैंने मजाक में अपने पति से कहा, और इस चीज़ का कोई पाप नहीं है ये वर्ड बोल देना। ठीक है, चलो ये हो गया। सेकंड चीज़ कि जब मैं उन्होंने कहा कि मीशो का लहंगा पहन के और फुदकती फिर रही है। तो पहली बात कि वो मीशो का लहंगा नहीं था, इंस्टा से प्रमोशन के लिए लहंगा आया था और उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप जो भी वेयर करते हो उससे तो अच्छा ही था, आप पास से भी देख सकते हो। ठीक है, आप किसी का ड्रेसिंग सेंस को जज नहीं कर सकते। पहली बात कि चलो ठीक है, मैंने मीशो से ही पहना है। ठीक है, लेकिन आप किसी को जज नहीं कर सकते कपड़े से कि कपड़ा वो कैसा पहन रहा है, नहीं पहन रहा है। क्योंकि आपको पता है, अगर मेरे पास उतना हैसियत नहीं होता ना तो मैं शायद अभी मतलब फटे फटे भी कपड़े पहनती। और हाँ, बहुत ही गरीब लोग भी यूट्यूब पे हैं जो वीडियोस बनाते हैं या फिर कुछ भी। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास कपड़े भी नहीं है अच्छे से पहनने के लिए, वो भी वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने ढंग का पहना था। और पहली बात कि आज तक मैंने मीशो यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, वो ना मेरा कोई ख़ानदान भी यूज़ नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, और आप जितना महंगा वो पहनते होगे ना उतना महंगा मेरा, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ दो फिर। आप जितना महंगा साड़ी पहनते होगे उतना महंगा मेरा अब मेरे बाल में चला जाता है, उतना उतना उससे ज़्यादा, उससे डबल पैसा मेरे बाल में चला जाता होगा। ठीक है, मुझे नहीं बोलना था, मुझे बिल्कुल भी आपसे नहीं उलझना था। ठीक है, लेकिन आपने एकदम हद पार कर दिया, हद जो होता है ना वो पार कर दिया। और उसके बाद चलो लहंगे की बात हटा दो। फिर आपने कहा कि सासू माँ इसकी दिया जला रही थी, और हाँ, ससुर जी से ये कैसे बदतमीजी से, उस घर में कैसे लोग हैं, कैसे बात करते हैं वो लोग एक दूसरे से, पता नहीं ऐसा कुछ उन्होंने बोला। आप लोग वीडियो देखोगे तो अगर इनको तो अच्छा खासा व्यूज़ मिल जाएगा आज के वीडियो में। खैर कोई नहीं, आप तो व्यूज़ के लिए ही कर रहे हो ये सब, मुझे पता है। वरना जब आप इतने अच्छे फैमिली से आते हो, चलो पहले इस बात को पूरा करते हैं। तो आपने कहा कि ससुर जी दिया जला रहा है, हमारे यहाँ दादा नाना ये सब दिया नहीं जलाते। तो आपके यहाँ मर्द नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि जो असली मर्द होता है ना, जो रियल मर्द होता है ना, वो अपने वाइफ के साथ, अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ ज़रूर हेल्प कराता है। जब वो देखता है ना कि हाँ अगले से नहीं हो पा रहा है तो वो कराता है हेल्प। और मुझे इस चीज़ में कोई भी शिकायत नहीं लगता कि मेरे ससुर जी मेरी हेल्प कराते हैं, मेरा पति मेरा हेल्प कराता है, मेरा देवर मेरा हेल्प कराता है। बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ से वो नहीं है। ठीक है, और क्यों ना कराए भाई, वो मेरे लिए मेरे ससुर जी नहीं है, मेरे पापा हैं। ठीक है, मेरा बाप है। बाप 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 का मतलब समझ में, पापा का मतलब तो नहीं समझ में आता आपको। बाप का मतलब समझ, बाप का अहमियत पता है ना, बाप है वो मेरे। ठीक है, और वो मेरी माँ है। ठीक है, और आपको ज़रूरत है वीडियो एक बार पीछे जाके दूसरा जो एक उसका फर्स्ट पार्ट था वो देखने का। ठीक है, मैं शाम तक पूरा काम करके जो भी था, जितना मेरे से हो पाया मैंने करके, उसके बाद जाके दिवाली में जो भी करना था मैंने किया। ठीक है, और रहा बात मम्मी, मम्मी का आपने कहा, तो मम्मी के बारे में तो शायद कुछ नहीं कहा, मैंने अभी पूरा वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, मैंने जितना देखा है उतना ही मैं बता रही हूँ। तो ये चीज़ आपने पापा के बारे में बोला ना कि कैसे रूडली बोल रही थी, अजीब सा भाषा है उन लोगों का। हाँ, तो मेरा भाषा यही है। मैं गांव की हूँ, मैं बहुत छोटे से गांव की हूँ, और हमारा जो पढ़ाई है ना वो हम अपने गांव में ही रह के पूरा किए हैं। ठीक है, आपकी तरह अब पता नहीं आपका पढ़ाई कहाँ से पूरा हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ से आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट अभी भी आपको बोलने का तमीज़ नहीं है, ना ही लहजा है कुछ भी वो करने का। और मुझे जहाँ तक पता है ना, मैं एकदम से वो लिमिट पार नहीं करती। हमारे जो बिहार में जो नॉर्मल भाषाएं होती हैं ना उन्हें मैं यूज़ करती हूँ। और भला क्यों नहीं करूँ भाई, मैं बिहार से हूँ, भोजपुरी बोलना मेरा वो है, तो मैं भोजपुरी तो छोड़ नहीं सकती। तो अब इसमें भी आप कहोगे कि भोजपुरी नहीं होता, भोजपुरी होता है, तो भोजपुरी होता है बट हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो इसका तो कोई वो नहीं है। और आपसे
आपका वीडियो पे वो रिएक्ट करने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं था, कसम खा के कह रही हूँ, बिल्कुल मन। लेकिन मैंने जब सुना ना कि आप मेरे ससुर जी के बारे में बोल रहे हो, तो इसका जवाब आपको देना ज़रूरी है कि आपने कहा कि अगर बहू उस घर में ऐसी होती तो ससुर को वो मतलब नहीं होता, ससुर रेडी हो गए। पहली बात कि एक चीज़ और मैं बता दूं कि पापा दिवाली में बहुत कम रहे हैं घर पे, ठीक है, पहली बात। और आप जितना सोचते हो ना मेरे ससुर जी के बारे में, वैसे वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरे ससुर जी बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं। उनको ना मतलब ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो एक बहुत ही सपोर्टिव इंसान है, ठीक है। जैसे मतलब अब उन्होंने देखा कि मम्मी से अकेले नहीं हो पा रहा था, मम्मी ने कहा कि तुम जाके रेडी हो जाओ। मैं रेडी हो रही थी और मम्मी रेडी हो गई थी, तो मैंने पूरा दिया सजा दिया था, ठीक है। और मम्मी को दिया, हमारे यहाँ ना बिहार में ऐसा होता है ना कि सबसे बुजुर्ग जो औरत होती है ना वही दिया जलाती है पूरे घर में, ठीक है। ये यहाँ से जो बिहार से होंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से समझने की ज़रूरत है एक बार। और बिना अब किसी पे रिएक्शन देने से पहले उसको समझ जाओ आप पहले, ठीक है। तो वो जलाती हैं, और प्लस हाँ, छोटों का काम होता है कि वो जाके सारे जगह पे दिया रख दे, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं रेडी हो रही थी और जो हमारी छोटी वाली ननद है राधा, वो दिया रख रही थी, और पापा भी उनके साथ। पापा को अच्छा लगता है, मेरे जो बड़े पापा हैं ना, मैं अभी बता देती हूँ, मेरे जो अपने बड़े पापा हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है जो भी घर में बिखरा हुआ काम देखते हैं वो करते हैं, वो कि नहीं मुझे वो ठीक कर देना है। तो ऐसे उसको मर्द कहते हैं, ठीक है। वो मर्द होता है जो एक औरत का तकलीफ समझ के उसको सपोर्ट करता है। आपके घर में जब ऐसे बिजनेसमैन है ना ऑफिस चले जाते हैं, तो ऑफिस चले जाते हैं वो मर्द नहीं है, ठीक है। आके घर पे और बीवी से काम करवाएं, खाना मंगाएं, खाएं, सो गए, वो मर्द नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ कि आपने उनको लेके बोला तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और आपको जब इतना शौक है ना आपके बारे में, पता है मैं बिल्कुल भी वो नहीं सोचती थी, पता है मेरे माइंड में ना एकदम से अलग ही था आपके मन में, आपके लिए कि हाँ चलो ठीक है रिएक्शन चैनल बनाती हैं, उनको गलत दिखता है तो बोलती हैं। बट आपको गलत दिखते, आप अपने आप में गलत ले लेते हो, ठीक है, हर चीज़ को। कोई भी मेरा दिवाली का व्लॉग उठा के देखेगा ना, बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है उसमें। आप सब देख सकते हो जो भी वीडियोज़ हैं पीछे के। और मैंने अपने आप में काफ़ी चेंजेस भी किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा पहले से। है ये चीज़ है कि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे से चुप नहीं होता, मेरे से चुप बिल्कुल नहीं रहा जाता भाई। मैं चुप रह ही नहीं सकती हूँ, मेरे को घुटन होती है मैं चुप होती हूँ तो, ठीक है। तो आपने जो ये चीज़ बोला है ये बहुत गलत बोला है, ठीक है। आपको एक बार सुनने और देखने की क्षमता बढ़ानी होगी आपके अंदर। और एक चीज़ कि आप कहते हो, एक चीज़ हम लोग तो चलो ठीक है, सारे यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर हैं मैं सबको बोल रही हूँ कि वो पैसे के लिए ही यूट्यूब पे आए हैं। मैं भी पैसे के लिए आई हूँ। मेरे यहाँ जो भी क्रिएटर हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं, सब कोई पैसे के लिए कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हम लोग करते हैं लेकिन आपको तो ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपके यहाँ सब कोई बिजनेसमैन है भाई, बहुत ही बड़ा बिजनेस है उनका, बहुत ही बड़े। आप लोग हाई फाई सोसाइटी से आते हैं, बहुत ही आप लोग का बैकग्राउंड बहुत ये है आपके, जो भी हैं। आप कहती थी, आपका एक वीडियो मैंने देखा था कि मेरे यहाँ लोग यहाँ किए, पता नहीं आज़ादी के टाइम पे इतना कुछ किए। तो उनकी औरतों को शोभा नहीं देता यूट्यूब पे आके ऐसे करना, ठीक है। और एक चीज़ और कि यूट्यूब पे मतलब आपको तो पहले, मैं क्या ही बोलूँ आपके बारे में, क्या ही बोलूँ आपको, तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। आपके पीछे इतना लोग वो कर रहे हैं ना, इतना गंदा आपको बोल रहे हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप, और भी रिएक्शन चैनल वाली हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी रिएक्शन चैनल वाली हैं, सब एक अपना लिमिट में बनाती हैं और जो देखती हैं वही बोलती हैं, ठीक है। कि हाँ, कहाँ गलत है कहाँ सही है, उस चीज़ को परखना पड़ता है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि बस देखा आपने और उसका सुना नहीं कि किसने क्या बोला था, किसने क्या कहा था, आप बस आके बस कर दी अपना। वैसे नहीं होता रिएक्शन। मैं भी दे सकती हूँ अच्छे से, मैं तो आपसे अच्छे अच्छे तरह से दे सकती हूँ, बट एक बार आपको सोचना चाहिए इस मैटर में, ठीक है। और एक चीज़ कि जब आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा है, आप लोग अच्छे फैमिली से आते हो, तो फिर क्यों आप यूट्यूब पे हो? पैसे के लिए? पहली बात कि पैसे के लिए, पैसे की कमी हो गई है क्या आपको? अगर कमी हो गई है तो फिर खुल के ही बोल दो यूट्यूब पे कि हाँ पैसे की कमी है, व्यूज़ नहीं आ रहा है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है यहाँ पे कचरा करने से? आप कहते हो कि मैं यहाँ पे कचरा साफ़ कर रही हूँ, नहीं,
नहीं आंटी, आप कचरा साफ नहीं कर रहे हो। जो भी कचरा है ना यूट्यूब पे वो तो है ही, प्लस पॉइंट में एक आप भी कचरा आ गए हो उसमें कचरा करने के लिए। मतलब ठीक है, हम यूट्यूबर्स तो कचरे हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ, इतना ज़्यादा कचरे का ढेर लगा हुआ, बस उसमें एक महान आत्मा आके एक और ऊपर बैठ जाती है कचरा करने के लिए। क्या मतलब इसका? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या कचरा, मतलब कचरा साफ करने के लिए आई हैं आप, या फिर खुद ही कचरा करने के लिए आई हैं? तो आंटी, पहली चीज़ कि आप पहले अपने गिरेबान में झाँको, अपना फैमिली संभालो, अपने आप को संभालो, पहले बोलने का तरीका सीख लो और सुनने का क्षमता ला लो और देखने का भी क्षमता ला लो। एक चश्मा लगवा लो, आप कान का वो जो भी है उसको करवा लो और फिर आके आप अच्छे से रिएक्शन दो, जो भी करना है। अभी आप मेरे इस वीडियो पे भी रिएक्ट करोगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप बस ऐसे बोलते हो ना कि हाँ मतलब ये मेरी फैमिली के बारे में, तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ठीक है। और जैसी भी है, मेरा देवर बदतमीज़ है, मेरे ससुराल वालों को बोलने का ढंग नहीं है, मुझे बोलने, मैं अपने साथ मैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने देवर के साथ, अपने पति के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने सास के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, ठीक है। और हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब कसम से मैं बता रही हूँ, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो प्लीज़ नज़र मत लगाओ अपना, आप लोग जो भी जल रहा है वो नज़र नहीं लगाए। और एक चीज़ कि शायद आपकी फैमिली में ऐसा होता ही नहीं होगा, कोई होगा ही नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई है ही नहीं, तभी तो आप नहीं दिखाते। और दिखाते भी हो, चलो नहीं है भी, तो आप अलग ही रहते हो अपने पति के साथ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तभी आपको इतना ज़्यादा सबके वो में गलत दिखता है। खैर कोई नहीं, आप कर सकते हो, आज़ाद देश है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी आके करके जा सकता है। तो आपने भी किया, अच्छी बात है, बट मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा कर दोगे, जो कि अब एकदम यहाँ से एकदम ऊपर हो जाएगा। तो आपको नहीं बोलना चाहिए, सास ससुर के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ तक तो कोई पहुँचेगा तो मैं तो उसके पूरा, अब तो मैं क्या ही बताऊँ। तो आप एक चीज़ अच्छे से जान लो कि मुझे जो बोलना है बोल सकते हो आप, मेरे पति तक का भी बोलने का मैंने आपको हक नहीं दिया है। और बाकी तो सास ससुर का तो बात ही हटा दो। तो आइंदा मेरे सास ससुर पे या फिर मेरे पति पे, मेरे देवर पे, मेरे किसी भी फैमिली पे कोई भी बात हुआ, फिर मैं अपना करूँगी भाई, ठीक है। अपना मैं दिखा दूँगी आपको कि क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। आप मेरे बारे में जितना घटिया बोलना है बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने यूट्यूब खोला है, मैं ये कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, ये मतलब आप मेरे को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिवार वाले पे गए तो आपको मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं बता दे रही हूँ। और बाकी अच्छा होगा कि पहले आप सीख के आओ और देखने का क्षमता एक बार ये कर लो, चश्मा बनवा लो और कान का भी इलाज करवा लो, फिर आप करो रिएक्शन अच्छे से। और एक चीज़ आपने छठ पूजा को लेके बोला, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे पे रिएक्ट किया कि हाँ मेरा हेयर अच्छा लग रहा था, मेकअप अच्छा हुआ था। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लगते हो। आप जब मेरा बड़ा ही करते हो तो मैं भी आपका कर देती हूँ। बट आपने जो कहा ना, तो एक पहली बात जान लो कि हम लोग हैं क्रिएटर, ठीक है। मैं यूट्यूब पे ही नहीं बल्कि इंस्टा पे हूँ, इंस्टा पे भी हूँ। और एक चीज़, जो आप लोग उठा के स्टेटस लगाते हो ना, स्टेटस जिसको बोलते हैं स्टेटस या फिर स्टोरी, तो ये आप लोग लगाते हो छठ के एक दिन पहले, तो ये सारे क्रिएटर ही कुछ क्रिएट करके देते हैं, फिर आप उठा के उसको लगाते हो और कहते हो जय छठी मैया, ठीक है। और हमने बिल्कुल भी उस चीज़ का मजाक नहीं बनाया, मैंने बस उस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि हाँ ऐसे कुछ किया जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग बहुत ही बच के कर रहे थे, हम लोग इतना, मेरे पास छठ को लेके तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बचपन से देखा हुआ है छठ, मतलब लोगों को करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या कैसे किया जाता है और नहीं किया जाता, कहाँ पे क्या होता है। हम लोगों ने ना, पता है, मैंने जब वो चीज़ लुक क्रिएट किया ना, वो जो भी मतलब उन्होंने मेकअप किया था, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं लगा, बस सिंदूर हो गया ना, फिर मेरे को फील आने लगा कि हाँ भाई कुछ तो मैं, मतलब कुछ तो अच्छा एनर्जी आ रहा है। फिर मैंने उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ये किया कि अगर कोई भी गलती हो छठी मैया हमें माफ़ करना, ठीक है। तो ये तो हम उन पे छोड़ देते हैं, उन्हें माफ़ करना है नहीं करना है, हमारी गलती हुई है नहीं हुई है, लेकिन ये हमारा काम है तो हम करेंगे। जैसे आपका काम है ना रिएक्शन देना, वैसे हमारा भी काम है कि हाँ
आप इंस्टा पे हो ना तो आपको नया नया लुक ट्राई करना होता है, नया नया वीडियोज़ लाना होता है, तभी आपको पब्लिक देखती है। तो आप तो हो नहीं इंस्टा पे, मैं हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, इंस्टा पे भी। यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है। और बिल्कुल भी मैंने गलत नहीं किया है। छठी मैया को मैंने एक अलग वे में दिखाया है कि हाँ मतलब जो लोग नहीं जानते हो, बाहर बहुत अलग अलग शहर से लोग मुझे देखते हैं, तो मैंने वो चीज़ दिखाया है कि हाँ मतलब हमारे यहाँ ऐसे छठ पूजा में ऐसे ऐसे होता है, या फिर मैंने गाना को रिक्रिएट किया है। हाँ, और जो भी वो कलसुप वगैरह आप देख रहे हो ना, बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको ये किया है। कोई भी उस टाइम पे कुछ कलसुप के साथ कुछ आपने देखा है कि हाँ हम लोगों ने बदतमीज़ी कुछ किया हो, या फिर कैसे कैसे भी उस लुक को एकदम घटिया तरह से मतलब किया हो, या फिर कुछ गलत बोला हो छठ पूजा के बारे में? बिल्कुल कभी नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। और करने की बात, नहीं करने की बात, तो मैंने एक बहुत पहले ये किया था, मतलब 2-3 साल पहले, 2 साल नहीं, 1 साल पहले, तो मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने अगले साल ही छठ पूजा में मैं गई थी ना, तो मैंने ये बोला था कि हाँ मतलब मेरे लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, तो मैं करूँगी छठ पूजा। मैंने ये ऐसा बोला था। तो अभी तो कुछ ठीक हुआ है, कुछ बाकी है, हो जाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और एक चीज़ कि ये कोई मतलब ये नहीं है हमारे, और आपको बता दूं मैं, लड़के भी करते हैं और औरतें भी करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी छठ व्रत करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता। मैंने देखा हमारे मामा के घर पे बहुत सारी कुंवारी लड़कियां भी की हैं छठ पर्व। मेरी मम्मी भी बताती थी कि किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। बट आपने इस चीज़ को लेके बोला, पता नहीं आपका माइंडसेट क्या है, मुझे नहीं समझ। और ये भी पता चला कि हमारे बिहार में आप बोले थे, तो आप बिहार से ही हो, तब आप इतना आप रही नहीं हो ना कभी बिहार में, गांव में नहीं रही हो। आप गांव में रहती ना फिर समझ में आता, आप कहीं और दूर बैठ के तो क्या ही बोला जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको जैसा लगा आपने अपना ओपिनियन दिया, और मुझे भी जैसा लगा वैसे मैंने दिया। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं। हाँ वो तो मुझे बोलना था। और एक चीज़ आपने बोला है, मेरे पतिदेव अभी याद दिला रहे थे मेरे को आपने कहा है कि छठ पूजा का गाना तक नहीं गाया जाता है जब तक छठ नहीं आता, जब तक ये नहीं होता। जी नहीं, हमारे यहाँ 15 दिन पहले से ना लोग गुनगुनाने लगते हैं गीत। हमारे यहाँ अभी भी मैं आप कहोगे तो मैं वीडियो डाल दूँगी। हमारे यहाँ जो भी औरतें हैं ना छठ पे चूल्हा बना रही हैं, या फिर कोई भी अपना काम कर रहा है, वो चीज़ वहाँ गुनगुना रहा है वो गाना, ठीक है, छठ का गाना। क्योंकि यार पता नहीं आपका अलग ही माइंडसेट है, लेकिन जो भी बिहार से हैं वो समझते हैं इस बात को कि हाँ इस बात में कितनी सच्चाई है, नहीं है, और कैसे मैंने कुछ गलती किया है छठ को लेके, तो छठी मैया मुझे माफ़ करेंगी, और लोग भी डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है छठ पर्व को लेके वहाँ पे। तो मैंने कोई भी गलती नहीं किया है, पहली बात मैं बता दूँ। और जब मेरे को सिंदूर लगा ना यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मेरे को एकदम अपने अंदर वो फील होने लगा कि नहीं यार इस चीज़ को एकदम अच्छे से करना है। जब मेकअप हो रहा था मैंने थोड़ा सा नहीं ला जा तनी पापा फिर लेके आ तनी। हाँ चल जाए, जाइए यहाँ से ला दीजिए मलमलिया से, जाइए। हम फोन करने वाले थे आपके पास। अच्छा करिए सरकार के पास फोन। तो जैसे जिसकी सोच, कोई नहीं, आपका सोच बहुत ही अच्छा है, दिख गया मुझे। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।